हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं राइस कैसे उगाते हैं, उसका चावल का प्रोसेस क्या होता है, कैसे उगता है, कैसे तैयार होता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। और इसके बारे में थोड़ा बातें करेंगे क्योंकि मैं भाई को बोला था कि मेरे लिए एक वीडियो करना। जब अपने खेत में जाना, अपने धान के खेत में जाना तो एक वीडियो करना। तो ये मेरा ही धान का खेत है जो कि अयोध्या में है। और आज ही भाई ने रिकॉर्ड किया है। आज संडे है तो वो घर पे था। तो मैंने उसको बोला था कि जब जाना खेतों में देखने के लिए तो मेरे लिए एक वीडियो करना, तो उसने बना के भेजा है। तो क्या होता है कि जो ये चावल होता है, जो बासमती चावल है, और मतलब तरह तरह के चावल होते हैं। मोटा चावल होता है, मंसूरी चावल होता है, धान, उसको पहले चावल से पहले धान होता है, इंद्रासन होता है, सरजू बावन होता है। ये हमारे यहाँ की लैंग्वेज है। और मतलब धान के नाम हैं तो तरह तरह के होते हैं, सबका अपना अलग नाम होता है। और अब ये कौन सा है ये मुझे पता करना पड़ेगा, भाई से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये शायद जून में लगाए होंगे। तो अभी रेडी मतलब तैयार हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसको कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, दो तरीका होता है धान उगाने का, चावल उगाने का दो तरीका होता है। एक तरीका होता है कि खेत में जो धान है, चावल से पहले धान होता है तो धान को छींट देते हैं, फिर उसको ट्रैक्टर से या बैलों से, अब तो बैल नहीं रहे। मेरे टाइम जब मैं गांव में 10-15 साल पहले जब मैं गांव में होता था तो मैंने मेरे बैल भी होते थे, तो मैंने हल भी बैल वाला चलाया हूँ। मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। मेरे कुछ चाहने वाले हैं जो मेरा मजाक भी बनाएंगे, तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने बैल वाला हल भी चलाया हूँ। मैंने धान भी उगाया हूँ, गेहूँ भी उगाया हूँ। तो क्या होता है, धान को छींट देंगे पूरे खेत में, फिर उसको ट्रैक्टर से और या फिर बैलों से उसको मिक्स करेंगे मिट्टी में। 2 बार में या 1 बार या 2 बार में अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर वो थोड़ा बड़ा होगा, फिर उसमें अगर घास है तो घास निकालेंगे, फिर उसको खाद देंगे। अगर पानी देने की ज़रूरत होगी तो पानी भी देंगे। तो ये प्रोसेस पहला है। ये बहुत पुराना है। मान लो, मतलब कैसे बोलेंगे, अगर मान लो धान मुझे नहीं पता है कितने साल से धान का पैदावार हो रही है, लेकिन जब से शुरू होगा ये सबसे पहला तरीका धान का यही है। 100 साल, 500 साल, 1000 साल जो भी होगा धान का, उसका ये पहला तरीका है। अब जो दूसरा तरीका आया है वो ऐसा होता है कि जैसे कि 5 बिस्सा, या 5 बिस्सा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 बिस्सा या 3 बिस्से में क्या करते हैं, मिट्टी को अच्छे से उसको गुड़ाई करते हैं। फिर उसको गुड़ाई करने के बाद में उसमें पानी भरते हैं। पानी भरने के बाद में उसको एक होता है सरावन बोलते हैं, हैंगा बोलते हैं कहीं पे, लेकिन हमारे अवधी भाषा में उसको सरावन बोलते हैं। खासकर मैं जहाँ से हूँ उसको सरावन बोलते हैं। पानी भरने के बाद उसको समझो पटरा जैसा होता है, एक बड़ा पटरा होगा और वो थोड़ा वजन होगा, और उसको अच्छे से कर देंगे, उसको घुमा देंगे वो पानी में, तो मिट्टी पूरी लेवल हो जाएगी। फिर ऊपर से क्या करेंगे, 2-3 दिन पहले धान को भिगा देंगे, भिगा के निकाल देंगे, तो उसमें छोटे छोटे धान जमना शुरू हो जाएगा। जो धान है उसके अंकुर आ जाएंगे। फिर ऊपर से छींट देंगे, मतलब उसमें बिखेर देंगे। अब बिखेरने के बाद में वो धीरे धीरे जो उसके अंकुर हैं ऊपर को आने शुरू हो जाएंगे और जड़ें नीचे जाएंगी। शायद कोई यही 30 दिन या 25 दिन के बाद उसको खुरपी होती है जो बोलते हैं, उससे निकाल लेंगे या उसको उजाड़ लेंगे। और फिर जो है दूसरी तरफ जो है, जो बड़ा खेत में उसकी रोपाई करना है, उसको बना के रखेंगे। सेम प्रोसेस होगा। पूरे खेत में पानी पहले उसकी जुताई करेंगे अच्छे से 2-3 बार, फिर उसमें पूरे में पानी भरेंगे, फिर ट्रैक्टर से
उसको बैल, आज भी बैल भारत में बहुत जगह यूज करते हैं। तो उसको मिट्टी को लेवल करेंगे, पानी भरा हुआ, फिर उसमें से 3 या 4 जो अंकुरित है जो धान है उसको ऐसे ऐसे बैठा देंगे। अब मैं वीडियो में करते हुए मैं उसका दूसरा वीडियो में करूँगा तो बताऊँगा। तो उसमें लगा देंगे, फिर जड़ें पकड़ लेंगी। 15-20 दिन के बाद उसमें खाद देंगे, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो पानी देंगे। और धान की एक खासियत ये होती है कि उसमें हमेशा पानी होना चाहिए। जब हमेशा पानी होता है तो बहुत बहुत मतलब अच्छी फसल होती है। तो ये प्रोसेस होता है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इस साइड में जो ये धान, इस साइड में धान जो है गाले में आ रहा है और कहीं पे नहीं, यहाँ पे धान का जो है वो अभी बाहर नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि ये दूसरा धान होगा, ये दूसरे वैरायटी का होगा, दूसरे क्वालिटी का होगा, और जो उधर है वो दूसरे का होगा। अच्छा, तो ये प्रोसेस करते हैं जून में, और जुलाई में खेतों में इसकी रोपाई कर दी जाती है। फिर अगस्त जाता है, सितंबर जाता है, अक्टूबर में इसकी धान पूरा रेडी हो जाता है। तो अभी अक्टूबर है, अक्टूबर के लास्ट मंथ में या नवंबर में पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। फिर उसकी कटाई करेंगे, कटाई करने के बाद उसको घर पे लेके आएंगे, और फिर घर पे लेके आने के बाद उसको धान को अलग कर लेंगे। धान को अलग करने के बाद में, और ये सब जो होगा, ये सब जो इसका डंठल है, ये इसको पैरा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, पुआल भी बोलते हैं, और हरियाणा साइड में, हमारे साइड में इसको पैरा बोलते हैं अवधी भाषा में। फिर ये सब हो जाएगा जानवर को खाने के लिए, ये जानवर को खाने के लिए हो जाएगा। और धान को फिर क्या करेंगे, उसको मशीन में लेके जाएंगे, फिर उसका छिलका है वो बाहर करेगी मशीन, फिर वो फाइनली चावल बनेगा। चावल बनने के बाद फिर उसको बोरे में भर के फिर जगह जगह पे लेके जाएंगे, घर पे लेके आएंगे, एक बड़ा सा वो बनाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, धान को धान ही रखते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तब उसको चावल बनाते हैं मशीन में ले जाके। हमारे साइड में तो हर गांव में मशीन मिल जाएगी, एक गांव में नहीं मिलेगी तो दूसरे गांव में मिल जाएगा। तो पास में 2-3 किलोमीटर दूर जाना होगा तो वहाँ पे आराम से काम हो जाता है। तो ये है, अब ये नेक्स्ट मंथ इस धान की कटाई होगी। तो कटाई करने के बाद इसको घर पे लाएंगे, थोड़ा